सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है कल। तो इस वीडियो में हम तुम्हारा सेमेस्टर 2 का आईसीएसई हिंदी एग्जामिनेशंस के लिए कुछ लास्ट मिनट सजेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें ध्यान रखना है पूरा पेपर के रिगार्डिंग। तो देखो, ये तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है, तुम्हारा सेम पैटर्न आएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। जिस फॉर्मेट में यहाँ पर क्वेश्चन है सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है तुम्हारा सेमेस्टर 2, यानी कि कल का बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर इसी के रिलेटेड होगा। यानी कि क्वेश्चन तो सेम नहीं होगा लेकिन यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का, और यहाँ पर तुम्हारा टाइम अलाउड इज 1.5 आवर। तो देखो, यहाँ पर और सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो ठीक है, पर हिंदी के लिए ये टाइम थोड़ा कम है। क्यों कम है? क्योंकि हिंदी नॉर्मली हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होता है, राइट, आईसीएसई में। पर यहाँ पर हिंदी में बस एक ही सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा ये हिंदी रहता है। और हिंदी जो है बहुत लोग बहुत स्लो होते हैं लिखने में हिंदी, तो हिंदी में टाइम लगता है लिखने में, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। पर यहाँ पर कम टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, रीडिंग टाइम खत्म हो, रीडिंग टाइम के अंदर तुम्हें 2 चीज़ करना है। देखो, रीडिंग टाइम में तुम्हें क्या क्या करना है। सेक्शन ए का पहले तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा एसे राइटिंग आएगा, एसे चूज़ कर लेना है, यानी कि पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, और तुम्हारा एसे यानी कि निबंध लेखन, दोनों टॉपिक्स तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है कि तुम कौन सा करने वाले हो। इसे तुम राइटिंग टाइम में बिल्कुल भी चूज मत करना, रीडिंग टाइम के अंदर ही सोच लेना कि तुम कौन सा करने वाले हो। अगर तुम राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा फिर सोचोगे तो 10 to 15 मिनट्स तुम्हारा राइटिंग टाइम का ऐसे ही चला जाएगा, और फिर तुम्हारा जो टाइम है फिर लास्ट में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा सब कुछ कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा हिंदी का सब कुछ कंप्लीट करने में। और सिर्फ कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स 10-15 मिनट निकाल कर क्या करना है, एक बार तुम्हें जितना भी तुमने आंसर्स लिखा पूरा आंसर स्क्रिप्ट को रीड करना है। हिंदी में क्या होता है, जबकि तुम लास्ट में चेकिंग करोगे, खुद का आंसर्स रीड करोगे, तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेगा। कुछ वर्ड्स तुमने ट्वाइस लिख दिया होगा, 2 बार लिख दिया होगा, कुछ वर्ड्स वहाँ पर मिसिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर को अपना रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रीड करोगे, पेपर रिवाइज कर लेते हो, यानी कि जो तुमने लिख लिया है आंसर्स अगर तुम इसे एक बार चेक कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा मार्क्स कन्फर्म है कि अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखो, हिंदी में कॉम्पोजिशन तुम्हारा 200 वर्ड्स का है, तो वर्ड लिमिट याद रखना। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत सारा दिमाग में पॉइंट्स आ रहा है, फिर भी तुम्हें 200 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। कम तो नहीं लिखना है पर ज़्यादा भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर तुम एसे राइटिंग कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से लिखते जा रहे हो तो ये 12 मार्क्स का है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा फिर सेक्शन बी में भी टाइम चाहिए। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर टाइम मैनेज करके चलना है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, और जितना पूछा गया है उससे कम भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलने वाला है। एसे का तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। निबंध लेखन कैसे लिखना है, कुछ टिप्स को लेकर हमने डिस्कस किया था। तो डिटेल में अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है हिंदी का, तुम देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखा है तो। यहाँ पर तुम्हारा 5 टॉपिक्स तुम्हें मिलेगा। एक पिक्चर होगा, पिक्चर वाला, फिफ्थ तुम्हारा पिक्चर के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही या फिर नरेटिव ही चूज़ करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। पर हिंदी में ऐसा फॉलो नहीं करना है। हिंदी में तुम्हें जो टॉपिक अच्छा लगे तुम सारा टॉपिक एक बार रीड कर लेना। रीडिंग टाइम के अंदर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, पर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। स्टोरी है तो तुम स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हो। इफ़ यू आर गुड इन मेकिंग स्टोरीज, राइटिंग द स्टोरीज, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का अगर कोई भी पिक्चर आ रहा है, पिक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है अच्छा, तो तुम वहाँ से पिक्चर पूरा ये जो पिक्चर है ये क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर का जो दृश्य है उसमें क्या दिया है, वो सारा चीज़ तुम्हें अच्छे से देख लेना है। अगर तुम पिक्चर बेस्ड चाहो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो कि मैंने हिंदी का वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने निबंध लेखन के ऊपर टिप्स दिया था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स भी बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक्स तुम्हें देख लेना है। देखो, जो भी क्वेश्चंस आएगा सारा कुछ अनसीन होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें बोला वहीं से आ जाए, पर तुम्हें एक बार देख लेना है। क्योंकि अगर तुम एग्जाम्पल्स देखते हो, अगर तुम लकी हुए और सेम चीज़ आ गया या फिर उससे रिलेटेड कुछ आ गया, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुमने अगर थोड़ा बहुत वहाँ से देख लिया होगा तो फिर तुम बनाकर और अच्छे से लिख पाओगे। स्टार्टिंग का तुम थोड़ा सा बुक से जैसे तुमने देखा है, तुम्हें पॉइंट्स आ जाएगा दिमाग में। तो मैंने कुछ तुम्हें ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था, तुम देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था, जैसे कि कुछ है लाइक प्रदूषण, फिर कंप्यूटर, इंटरनेट, विज्ञापन, ये सारा चीज़ के ऊपर आ सकता है। और फिर तुम्हारा ऋतु, कौन सा ऋतु, भारत में कितने तरह के ऋतु होते हैं, कौन सा ऋतु बेस्ट है, यानी कि सीजन्स के बारे में। त्यौहार, भारत में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उसमें से तुम्हारा फेवरेट त्यौहार कौन सा है।
तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन, जल ही जीवन है, इस टाइप का दिया जा सकता है, या वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बार अच्छे से वो सारा टॉपिक्स पे देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 में तुम्हें क्या मिलेगा, लेटर राइटिंग, जिसमें कि तुम्हें 120 वर्ड्स में लिखना है। अब मेरा ये सजेशन है कि 2 टॉपिक रहेगा अथवा कर, यानी कि आइदर दिस और दिस। तो ये दोनों में से 1 और 2 दो क्वेश्चन है, तुम कोई भी एक कर सकते हो। 8 मार्क्स का तुम्हारा लेटर होगा, ऐसे राइटिंग 12 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स का लेटर है। यहाँ पर तुम दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, दोनों का क्वेश्चन रीड करना, फॉर्मेट अच्छे से देख लेना। मैंने दोनों के ऊपर फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बना दिया है, तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो यहाँ पर जो 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक में से तुम कोई भी एक कर सकते हो, पर मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि तुम्हें ऑलवेज इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी कि अनौपचारिक लेटर। क्यों? क्योंकि अगर इनफॉर्मल लेटर तुम लिखते हो तो यहाँ पर तुम्हारा मिस्टेक्स करने का चांसेस थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल तुम कर सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इनफॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना चाहिए। यू विल गेट मोर मार्क्स इफ़ यू डू इनफॉर्मल लेटर। लेकिन अगर तुम फॉर्मल भी अच्छे से लिख सकते हो, अगर तुमने पूरा फॉर्मेट अच्छे से देखा है और तुम्हें अगर टॉपिक रेलिवेंट लग रहा है, टॉपिक की तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक लिखने के लिए अगर तुम अच्छे से लिख सकते हो तो तुम कोई भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा लेटर राइटिंग खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारा सेक्शन बी आएगा। अब सेक्शन बी में देखो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड है अभी भी। यहाँ पर तुम्हारा टोटल 3 बुक्स है, टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल बुक्स। टोटल 3 बुक्स है। एक है तुम्हारा एसएस, दैट इज साहित्य सागर। साहित्य सागर में अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पोएम्स और एक स्टोरीज। सो PNS, P इज़ फॉर पोएम्स, S इज़ फॉर स्टोरीज। और तुम्हारा एक बुक है नया रास्ता। नया रास्ता कुछ स्कूल्स में फॉलो होता है, कुछ स्कूल्स में नया रास्ता के बदले एकांकी संचय बुक फॉलो होता है, और कुछ स्कूल्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही बुक फॉलो होता है, दैट इज साहित्य सागर। तो यहाँ पर अगर तुम वो कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि तुम्हारे स्कूल में सिर्फ साहित्य सागर बुक ही फॉलो होता है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 4 पोएम्स आ रहा है तो 4 पोएम्स करो, और 4 स्टोरीज आ रहा है, चारों का चारों ही करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स करके तुम्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें 4-4 8 और सेक्शन बी पार्ट। अब यहाँ पर तुम्हारा अगर नया रास्ता फॉलो होता है तो नया रास्ता का एक क्वेश्चन आएगा, एक सेट आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन। तो तुम यहाँ से अगर तुम्हारे स्कूल में नया रास्ता फॉलो होता है तो तुम एक नया रास्ता से कर सकते हो, एक साहित्य सागर का स्टोरीज भी कर सकते हो, या फिर पोएम्स भी। टोटल ओवरऑल तुम्हें 2 अटेम्प्ट करना है कैसे भी। और अगर तुम्हारे स्कूल में एकांकी संचय फॉलो होता है तो तुम्हें एकांकी संचय से तुम एक कर सकते हो, एक तुम्हारा साहित्य सागर का स्टोरीज कर सकते हो, टोटल 2 करना है। या फिर अगर तुम्हें एकांकी संचय डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज एकांकी संचय का बहुत लंबा तुम्हें स्टोरीज पढ़ना पड़ेगा, बहुत लेंदी है बुक से। 2 ही चैप्टर देखने, बोलने के लिए सिर्फ 2 चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही लेंदी है और तुम्हें पूरा रीड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर रहेगा कि तुम साहित्य सागर का स्टोरीज कर लो, साहित्य सागर का पोएम्स कर लो। पर फिर अगर तुम साहित्य सागर का पोएम्स कर रहे हो तो यहाँ पर 4 चैप्टर्स आ रहा है, सूर के पद, विनय के पद, एक लाइन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है तुम्हें पढ़ना, तो मीनिंग्स भी करना पड़ेगा, ऑथर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑथर के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। लाइक तुलसीदास के बारे में एक क्वेश्चन था स्पेसिमेन पेपर में, तो ऑथर के बारे में पोएम से स्पेशली पूछा जाने का चांसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर अब हिंदी के लिए मेरा क्या सजेशन है कि तुम बुक से रीडिंग करो, तुम्हें कोई समरी नहीं देखना है, समरी देखने से अच्छा है तुम बुक से रीडिंग करो। बुक का जो स्टोरी है, जो तुम्हारा साहित्य सागर का पोएम्स है, साहित्य सागर का स्टोरी है, तो साहित्य सागर का स्टोरीज को एक बार अच्छे से रीड करो। एक बार रीड करने से नहीं होगा, ट्वाइस थ्राइस, फिर सुबह भी तुम जल्दी उठकर भी एक बार अच्छे से पूरा बुक का स्टोरी एक बार रिवीजन कर लेना, सारा रीड कर लेना। देखो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में तुम्हें कुछ याद तो नहीं करना है, बना कर आंसर्स लिखना है, पर तो उसके लिए तुम्हें स्टोरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्टोरी को अच्छे से रीड करना, 1 बार 2 बार 3 बार करके, एक बार कहानी जो है, सारा कहानी जितना भी कविता यानी कि पोएम्स है, सारा पोएम्स रीड कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स देखना है। देखो आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रहने वाला है हिंदी के लिए, तो तुम जब आंसर्स लिख रहे हो तब तुम्हें क्या करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा आंसर्स नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। सो यहाँ पर तुम्हें टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। यहाँ पर अगर तुम बढ़ा चढ़ाकर आंसर लिख रहे हो तो उस केस में मार्क्स तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए, अगर तुम उसे बहुत ही लंबा बना रहे हो, बहुत ही लेंदी बना रहे हो, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन उसके वजह से तुम्हारा बाकी जो पोर्शंस है वो तुम कंप्लीट टाइम पर नहीं कर पाओगे, या फिर लास्ट में हड़बड़ में तुम अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए जितना पूछा गया है क्वेश्चन में उतना ही तुम्हें आंसर करना है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 में क्या है, भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने उसे क्या सलाह दी। और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, और भेड़िए ने उसे क्या उत्तर दिया। तो 2 क्वेश्चन है, पहले भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने उसे क्या सलाह दी, और दूसरा और भेड़िए ने उसे क्या उत्तर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन 4 का जबकि तुम आंसर लिख रहे हो, ये तुम्हारा सपोज आंसर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर तुमने नंबर दिया क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 में जब तुम आंसर लिख रहे हो तो पहला तुम आंसर लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक का क्वेश्चन, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। बट सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो यहाँ पर एक पैरा छोड़ देना, सेकंड नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन से तुम्हें ये लाइन छोड़ देना है, फिर तुम्हें नेक्स्ट लाइन से यहाँ से आंसर स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर्स करेक्ट करते हैं आंसर्स को तो वो लोग जो है एक साथ अगर तुम कंबाइन करके एक ही पैरा में दोनों का आंसर्स लिख देते हो, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स टू आइडेंटिफाई कि तुमने दोनों अटेम्प्ट किया है कि नहीं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, दोनों अटेम्प्ट तुमने किया है पर तुम्हें अलग अलग डिवाइड कर देना है ताकि टीचर्स को समझ में आए। तो इसका सपोज 3 मार्क्स है, सो 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स है, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन का मार्क्स है, राइट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज मार्क्स। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो, जितना पूछा गया है तुम्हें उतना ही लिखना है। लाइक बेनी माधव सिंह ने किसका साथ दिया और क्यों, तो किसका साथ दिया और क्यों दिया यही लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा तुम एकदम डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा बड़ा आंसर्स लिख रहे हो, 10 लाइन्स 12 लाइन्स का आंसर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए लिख रहे हो। सो अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हें मार्क्स तो मिलेगा, पर इसके वजह से ये तुम कंप्लीट कर लेते हो। क्वेश्चन 3 हो गया, फिर क्वेश्चन 4 जब तुम अटेम्प्ट करने जाओगे तो फिर तुम देखोगे कि टाइम कम है, फिर तुम हड़बड़ में वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए टू द पॉइंट लिखो, डेफिनेटली तुम्हें मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। हिंदी में सब बना कर लिखना है पर अच्छे से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी में है तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है तुम्हें। अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारा करते हो तो डेफिनेटली मार्क्स जाएगा, तो कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक्स करना। कुछ स्पेलिंग्स तो डेफिनेटली रॉन्ग हो ही जाएगा, फिर भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स है, मेन चीज़ है, लाइक ये कैरेक्टर का नाम बेनी माधव सिंह ये चीज़ लिखा है तो तुम्हें ये तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन से देख लेना। फिर यहाँ पे अरुणा का स्पेलिंग देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर न मूर्धन्त न है, तुम्हें ये वाला न नहीं लिखना है। तो इसलिए ये छोटा मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करना है अगर तुम मार्क्स लूज़ नहीं करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में फॉर योर हिंदी। और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें टोटल 2 करना है, याद रखना। सेक्शन बी से सारा क्वेश्चन मत करना, सारा इन द सेंस अगर तुम एकांकी संचय भी तुम्हारे स्कूल में फॉलो होता है, साहित्य सागर भी, तो तीनों मत कर देना, पोएम्स, स्टोरीज एंड एकांकी संचय का स्टोरीज, 3 मत कर देना, तुम्हें टोटल 2 करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने कौन सा प्रिपेयर किया ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेक्शन बी के लिए तुम कौन सा पोर्शंस अटेम्प्ट करने वाले हो, साहित्य सागर का पोएम स्टोरीज, या फिर साहित्य सागर का पोएम्स एंड एकांकी संचय का स्टोरीज, या फिर साहित्य सागर का स्टोरीज एंड एकांकी संचय का स्टोरीज। और अगर तुम्हारे स्कूल में नया रास्ता वाला कॉम्बिनेशन है तो वो भी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। सो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा हिंदी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए पूरा अच्छे से। सो हिंदी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, डू वेल, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशंस।